यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। यह सब संसार सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया। और सुखी कौन है? सुखी है जो गुरु की शरण में है, वो सुखी है, बाकी सब दुखी है। हम लोगों का आज 29 अप्रैल आज है। आज दादा भगवान की पुण्यतिथि है। दादा भगवान, इनका पूरा नाम था मंगलमल। इन्होंने हम सब की तरह, जैसे हम सब हैं ऐसे ये भी थे। इनके भी 4 बेटे थे, बेटी थी, भरा पूरा परिवार था। बहुत व्यापार में सोने के व्यापारी थे, बहुत पैसा कमाया था। उस व्यापार में तो नुकसान फायदा लगती है। इनको उस ऑर्नामेंट्स के बिजनेस में इनको बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हो गया। कर्जदार हो गए मार्केट के, तो सुसाइड करने भागे। जब इतना रुपए नहीं दे सकते, सुसाइड कर। तो ऐसे में ये सुसाइड करने जा रहे थे, तो इनके एक मित्र, उन्होंने कहा तुम सुसाइड करने जा रहे हो, जाओ कोई बात, लेकिन मेरे मित्र से, मेरे गुरु से तुम एक बार मिल लो बस। तो उन्होंने क्या किया, कहा चलो मिल लेते हैं। तो गुरु जी, इनके गुरु जी है, जो उनका नाम था, हमारे दादा भगवान के गुरु का नाम था लाल जी महाराज। उनसे मिले, उन्होंने बोला क्या बात है, क्या परेशानी है? कहा मार्केट का इतना कर्ज हो गया कि हम नहीं दे सकते, तो हम सुसाइड करना चाहते। तो कहा तुम अपने को मान लो तुमने सुसाइड कर लिया, मान लिया, अब तुम्हारे जीवन तो नहीं है। अब हम जो कह रहे हैं तुम वो करो, तुम इस ज्ञान को सुनो, और ज्ञान सुनो तो फिर ये देखो कि तुम्हें ज्ञान को सुनने में तुम्हें क्या राहत मिलती है। तो दादा भगवान को 6 महीने उन्होंने ज्ञान दिया, 6 महीने से। और 6 महीने जो ज्ञान दिया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उनके अंदर में बड़ी लगन लग गई। उसके बाद गुरु चले गए। अब उनके अंदर चूंकि लगन लग गई, तो दादा भगवान ने इस धरती के सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। सच में ये दादा भगवान की पूरी मेहनत है। दादा भगवान ने 16 साल तक, भगवान राम तो 14 साल वन में थे, इन्होंने 16 साल तक दादा भगवान ने मेहनत की और धरती के सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। और उन सारे शास्त्रों का अध्ययन करने से एक एक पॉइंट कहीं से निकाला। टोटल 147 पॉइंट लिखे, और वो 147 पॉइंट के आधार पर आज ये 82 साल से ये ज्ञान कराची में, आज जो पाकिस्तान में है, दादा भगवान, पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, कराची में दादा भगवान ने इस ज्ञान को शुरू किया सन 40 में। आज 82 साल हो गए। 82 साल में इस 147 पॉइंट के आधार पर ही ज्ञान चलता है, जो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं रात में। और उन्होंने मक्खन निकाल दे दिया, और इसी पॉइंट को, एक पॉइंट पर पूरा सत्संग उन्होंने। अब सोचो आप कितना शॉर्टेज रूट कर दिया उन्होंने। शास्त्रों में 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख श्लोक में 80,000 श्लोक कर्मकांड के हैं। 80,000। ये करोगे तो लड़का मिलेगा, ये लड़कोगे तो धन दौलत मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा, ये न करोगे, उसमें कर्मकांड में दिखाया है, ये करोगे ये मिलेगा। 16,000 श्लोक भक्ति भाव के, मात्र 4,000 श्लोक आपके ब्रह्म ज्ञान के।
अब आप सोचो 4000 श्लोक, उस 1 लाख में 4000 श्लोक सिर्फ मात्र ब्रह्म ज्ञान के। उन 1 लाख श्लोक में, उन 4000 श्लोक में भी सिर्फ 147 पॉइंट दादा भगवान छाटे। कितना उन्होंने शॉर्टेस्ट एक समरी लिख दी बस। इसी आधार पर सारा ज्ञान है। 147 पॉइंट दादा भगवान ने बनाए और इसी को, इस पॉइंट के आधार पर आज ये ज्ञान चल रहा है। जैसे एक पॉइंट बोला उन्होंने, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। हर चीज की उत्पत्ति बीज मंत्र से है। आप कोई चीज ले लो, उसकी जब जड़ में जाओगे तो पता लगेगा बीज है। जैसे एज एग्जाम्पल आप कुछ ले लो, आप इसी कपड़े को ले लो, ये चद्दर है, देखने में चद्दर आ रही है। अब इसके पहले क्या था? चद्दर के पहले क्या था? आपके रुई थी। चद्दर पहले रुई थी। रुई जो है, रुई के बाद भी क्या हुआ? सूत बना। रुई से सूत बना। अब सूत के पहले रुई थी। रुई पहले क्या था? रुई का पेड़ था। रुई के पेड़ पहले क्या था? उसका बीज था। ये कहाँ से आया? बीज मंत्र सबको ज्ञान। मतलब हर चीज के लिए कोई चीज ले लो आप, तो बीज मंत्र, ये उन्होंने बोला कि इसी का आधार पर ये सत्संग चल रहा है। और दादा भगवान ने इतना सरल करके रख दिया। ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, पहले सिर्फ राजाओं महाराजाओं को मिलता था। ये ज्ञान उन्होंने सर्व के लिए दे दिया। कैसे दे दिया सर्व के लिए? बोला सर्व के लिए इसलिए कि जो अनुपयुक्त है, जो डिजर्विंग नहीं है, वो अपने आप क्या होगा? अपने आप चला जाएगा। लेकिन दादा भगवान ने इसको बड़ा लिमिटेड बोला कि जो आए सबको हम देंगे। उन्होंने परहेज नहीं रखा। लेकिन पहले ज्ञान सिर्फ राजा महाराजाओं को मिलता था। आप सोचो, तो इसके लिए भगवान ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली, कहा कि ये ज्ञान जो आपको मिल रहा है, ये दादा भगवान की कृपा से मिल रहा है हम लोगों को। नहीं तो सिर्फ राजा महाराजा को मिलता था। दादा भगवान की सोच क्या थी? जो इस ज्ञान के काबिल नहीं है, यहाँ पर कभी न कभी कोई ऐसी वाणी चलेगी कि तुम अपने आप भाग जाओगे। ऐसी तेज वाणी चलेगी कि जो झूठा टिके न कोई। इस ज्ञान में कोई झूठा व्यक्ति नहीं टिक सकता। और जो भोला है, भाला है, भोले भाव मिले रघुराई, तो यहाँ भगवान उसको प्राप्त होंगे जो भोले भाला है, सरल है। तो दादा भगवान की सारी मेहनत आज इस ज्ञान में है। और दादा भगवान दुनियावी ढंग में हम सब की तरह थे, वो व्यापारी थे। और जब नुकसान हुआ बहुत अधिक, तो जान देने के जब हुए, तो उन्होंने इस ज्ञान को जब बांटा, तो क्या हुआ? जब इस ज्ञान को बांटा उन्होंने, तब उन्होंने फील किया कि जो शांति इस ज्ञान को बांटने में है, वो किसी चीज़ में नहीं है। तो श्याम भगवान जो आज भी हैं, जो आज हम सबके सबसे मेन गुरु माने जाते हैं, श्याम भगवान इस समय सबसे हेड वही हैं। ये उनकी फोटो भी है श्याम भगवान की। ये इन्होंने दुनियावी रिश्ते से, तो दादा भगवान के दामाद थे, तो दादा भगवान ने इनको समझाया। ये भी बहुत व्यापार में, इनका फॉरेन में व्यापार था, बहुत धनी थे और बहुत लग्जरी लाइफ थी इनकी। दादा भगवान ने इनको समझाया। क्या बोला? बोला हम तुमको अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। क्या? मैंने 40 साल इस व्यापार में माया में दिया, बहुत माया कमाई और भौतिक जगत के सारे सुखों को मैंने प्राप्त किया। और 40 साल मैंने अब इस ज्ञान में निष्काम कार्य में दिया, ज्ञान को बांटा। फर्क क्या, अंतर क्या है? का जो धन दौलत मैंने बहुत कमाई, तो दुनिया के सुखों के साधन तो बहुत हो गए, लेकिन मन में शांति नहीं मिली। मन में शांति नहीं मिली। शांति मिली कब? जब हम इस ज्ञान में आए।
तो बोला जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य है शांति। तो यहाँ पर बोला दादा भगवान ने कि जो मैंने 40 साल इस ज्ञान में दिया है, तो जो हमको इस ज्ञान को बांटने में, इस ज्ञान में आने पर जो मेरे मन में शांति मिली है, आनंद मिला है, प्रफुल्लता मिली है, हर समय उमंग में रहने की जो यहाँ पर वो मिली दौलत, पॉजिटिव थिंकिंग, वो हमको वहाँ पैसा इतना धन कमाने में नहीं मिली। तो ये धन कमाने की बात जो आती है, तो दुनिया की सोच ये है कि हम जितना अधिक धन कमाएंगे तब मेरी बड़ी इज्जत होगी। इस लालच में एक व्यक्ति ने भगवान की खूब तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद भगवान ने प्रकट हुए, बोला आशीर्वाद मांगो, क्या क्या चाहिए? कहा हम दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनना चाहते हैं। कैसे बनोगे? काम जो चीज छूले सोने के हो जाए, हम जो छुए वो सोने हो जाए। कहो मस्तु दे दिया। अरे अच्छा भला जीवन बिता रहा था, देखी देखा लोगों की, इसको कार है, इसकी कोठी है, इसका बंगला है, बड़ा वैभव है, लालच में उसने तप किया और ये वरदान मांग दिया। अब क्या हुआ? अब जब उसको ये मिल गया वरदान कि तुम जो छो सोने हो जाए, अब वो भागा भाग गया घर, अपने घर जाके सब चीज़ छू ली, अलमारी भी छुआ, पलंग भी छुआ, सब चीज़ सब सोनी हो गई। बड़ा खुश खूब हंसे, क्या मज़ा आ गया, अब मैं सबसे ज़्यादा रईस हो गया। अब भाई आदमी 4 घंटे बाद पेट में चूहा कूदने लगता है, चाहे कोई हो। और जब चूहा कूदने लगा तो कहा बेटी से बेटा खाना लाओ। अब बेटी जब खाना लाई, क्या बेटा शाबाश। जो शाबाश कहा तो बेटी सोने की होगी, करे। अब इसके बाद में कौर उठाया रोटी का, जो छुआ सोने का हो गया। पता लगा अब सोने का क्या खाए, क्या वो कहीं का हो गया। अरे अब लगा भूख के मारे तड़पने। और जब किसी को जिस समय आप देखो भूख लगी हो तो उसमें एकदम खरगोटता बड़ी तेज, वो भूख में आदमी व्याकुल हो जाता है। तो उसने जब भूख लगने लगी और बर्दाश्त के बाहर हुई, तब तो उसको पश्चाताप हुआ, मैंने भगवान से क्या मांग लिया। अरे अरे अच्छा भला बढ़िया रोटी खाते थे बाजरे की, बढ़िया डर बैठक करते थे, भगवान गुरु गाते थे, तमाम जीवन था, लालच में आकर के मांग लिया सोने। तो उसने फिर प्रार्थना कही, प्रभु प्रकट हो। प्रकट हुए भगवान, क्या भैया अपना वरदान वापस ले लो, हमें न चाहिए, हम भूखे मर जा रहे हैं। तो इसी तरीके से बोला कि व्यक्ति जब दूसरों को देखता है, बोला हर चमकती चीज सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। हम सब, आप सच मानना, हम जितने लोग यहाँ आ गए हैं, हम सब इस धरती के सबसे भाग्यशाली हैं, जो हम लोगों को इतनी सरलता से, सहजता से ये ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। समझ लो, ये ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। तो ऐसे में बस हम सब इसी ब्रह्म ज्ञान में नित्य आते रहें, तो हम सबको आनंद की प्राप्त होगी। हम लोगों का दादा भगवान का आज मेन पॉइंट है इनका, जो 147 पॉइंट पढ़ा जा रहा है, उनमें कल पढ़ा गया था 67 पॉइंट पढ़ा गया था। कामनी, कंचन और कीर्ति से बचो, ये सब आत्म अनुभव में रुकावट है। आज 68 नंबर पॉइंट है, कुछ भी अपना न समझो, नॉन पोजीशन हो जाओ। कुछ भी अपना न समझो मतलब क्या हुआ? अब देखो सेंटेंस तो है इतना छोटा, लेकिन ये समुद्र की गहराई का इसमें ज्ञान भरा है। कुछ भी अपना न समझो। जब तुम अपना नहीं समझोगे तो तुमको खोने का डर नहीं रहेगा, इस्कत लगने का डर नहीं लगेगा, चोरी होने का डर नहीं होगा, जलने सड़ने का डर नहीं होगा, किसी छीनने का डर नहीं होगा। और नहीं तो आप देख लो, अपने जीवन में देख लो, गर्मी दिन है, आप फ्रिज लेने गए बाजार में, और जब बाजार में आप शोरूम में फ्रिज देखते हो
जब देखना मेंटलिटी देख लेना, चेक करना अपनी गहराई से। आप उसके वहाँ के 1 फ्रिज से संतुष्टि नहीं होती है, 10, 12, 15 उसको वहाँ लगे हैं। सब फ्रिज को जोर से खोलोगे, बंद करोगे, देखो दरवाज़ा ठीक से बंद हो रहा नहीं। सब फ्रिज को खोलोगे, बंद करोगे, खूब जोर सब चेक कर लोगे। लेकिन जैसे ही तुमने फ्रिज ले लिया और ताली बुलादा, अब ताली, हे ताली वाले संभाल के अबे देख खोजने लगा जाए। अगर कोई दूसरी ताली तो सारी रिक्शा रहा है, रुक 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 रुक। अब एक स्क्रैच लगने का डर है, काहे? अब अपना हो गया, अपना बनाया तो एक खरोच लगने का डर लग रहा है। और अगर बाय द वे कोई गाड़ी वाला धोखे में आग टक्कर मार दी और फ्रिज पलट गया, टूट गया, तो आगे अपना सिर पीटा लगता है, अरे अभी नया लिया, उद्घाटन में नहीं, अब तोड़ डाले तुम। कितना दुख होता है। तो बोला इसी तरीके से कोई वस्तु है, बेटा है, बेटी है, दुकान है, मकान है, वस्त्र, कोई चीज भी, जो चीज भी आपने अपना बनाया, उसका खोने का, जाने का, चोरी होने का डर होगा तो आप उससे क्या होगे? परेशान होगे। तो ऐसे भगवान बोला कि तुम अपने अंदर चेक करो, जिस दिन तुम अपना नहीं मानोगे उसी दिन तुम निर्भीक होगे, जियोगे, तुम्हें कभी किसी डर नहीं लगेगा। कैसे डर नहीं लगेगा? जैसे राजा जनक ने अपना तन मन धन तीनों गुरु को दे दिया। पूछा ज्ञान कैसे लगेगा? कहा तन मन धन दे दो, ज्ञान लग गया। कहा दे दिया। और जब राजा जनक के महल में आग लगी तो जितने सत्संग सुनने वाले सब भाग गए, राजा जनक बैठे रहे, उन्हीं भागे। आग तो लगी नहीं थी, लौट के सब आए, देखा आग नहीं लगी है। सबसे पूछा गया, भैया तुम काहे भागे? अरे हमारा राजा जनक के महल के पास घर था ना, हमको आग वहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएगी तो हमारे घर के सामान जल जाएगी, हम भागे। सब लोग पूछे, सबने बताया। एक बैठे थे साधु जी, लंगूठी पहने, भैया तुम काहे भागे हो? हमारी एक लंगूठी पहने, एक लंगूठी फैली थी, उनका उन्हें जल जाए, एक लंगूठी में आ सकती। राजा जनक से पूछा गया, भैया आपके महल में आग लगी, लोगों ने बताया, आपके में चिल्लाया आग लगी, आपने सुना भी, सब भाग गए, आप कहाँ नहीं भागे? कहा एक ही जले वो भागे, हम काहे भागे? मैंने तो पहले दिन अपना तन मन धन राजा गुरु दे दिया, तो गुरु भागे, मैं क्यों भागूं? तो जब अगर हमने दिल से अपना तन मन धन दे दिया, अपना कुछ ही बनाया, तो हम नहीं भागेंगे। तो यही बात गुरु जी बोल रहे हैं एक लाइन में कि तुम अपना नहीं, किसी भी चीज को अपना, क्या बोला? 68 नंबर पॉइंट, कुछ भी अपना न समझो, नॉन पोजीशन, कुछ भी अपना नहीं समझो, अपनी देह भी अपनी नहीं समझो, ये भी जाने वाली है, कब चली जाए नहीं पता। तो जब तुम अपना नहीं समझोगे तो बिल्कुल आनंद में रहोगे, कि चाहे जले, चाहे फूके, चाहे चोरी हो, चाहे इसके लगे, तुम्हें दुख नहीं होगा। अपना समझोगे तो तुम्हें दुख भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, हार्ट अटैक भी हो सकता है और हार्ट फेल भी हो सकता है। आज जिन लोगों को हार्ट फेल हुआ है, पता लगा पत्नी मरी, पता लगा हार्ट फेल, हाय रे मेरी पत्नी चली, अब मैं कैसे जीऊँगा, मेरा इकलौता बेटा चलेगा, हार्ट फेल हो गया, बिजनेस डाउन हो गया, आग लग गई, डिप्रेशन में आ गए। क्यों? अब कहाँ क्या होगा? तो तुमने अपना मनाया ना, तभी तो ये बात हुई। जब इसलिए गुरु ने बोला अपना कुछ भी ना समझो, और सत्यता यही है, सब कुछ भगवान का है, तुम अपना समझे क्यों? गलती तुम्हारी है। आज से दादा भगवान की पुण्यतिथि के इस अवसर पर आज से हम अपने मन में एक कहना नहीं ना, घर जाके ना बोल देना कि आज हमरा कोई नहीं ना। घर वाले बीवी के कोई ना जाओ, खाना वहीं जाओ खाओ। ज्ञान को उल्टा पुल्टा नहीं लो, समझदारी से। यहाँ जो बात चलती है अपने मन में समझो। को काहू का नाही प्रीतम, जान लो मन माही। इन्हीं कहा है, जाके कहो, हर चीज मन में जान लो और मन में जान करके वैसा उपाय करो। ठीक है, करोगे आनंद की प्राप्त होगी।
बाकी आगे अमित भैया बताएंगे। अगर तुमने बता दिया तो तुमको 1 सेब इनाम दूंगा। तो बालक होशियार था, उसने क्या बोला? उसने कहा गुरुजी मैं आपको 2 सेब दूंगा, आप ये बताओ भगवान कहाँ नहीं है। तो आज यही थॉट मन में आ रहा था कि देखिए कि कोई आपको इस तपती लू में 1 गिलास पानी भी पिला देता है तो आप उसके कितने शुक्रगुजार हो जाते हैं। और आज अंदर ये एहसास हो रहा था कि दादा भगवान ने तुमको क्या नहीं दिया है। कल्पना करके देखो, तुमको वो सारी चीज़ दी है जो दुनिया में तुमको कोई दे नहीं सकता। कहा शांति। हम सब किसकी तलाश में थे? कहाँ भटक रहे थे? क्यों परेशान थे? क्यों डिस्टर्ब थे? क्यों? पहले ही बोला भगवान ने कि द एम ऑफ लाइफ इज़ पीस ऑफ माइंड। वो शांति तुमको किसने दी? दादा के वचनों ने दी ना, तभी तो यहाँ पे हम बैठ पा रहे हैं। संतोष, किसी के अंदर संतोष था क्या? आप देखो, हर समय खाली पने का ही एहसास होता था। जितना भी मिल जाता था लेकिन तृप्ति नहीं होती थी, लगता था और मिल जाए और मिल जाए। लेकिन कब तृप्ति हुई? जब भगवान ने तुमको बाहर मुखी की बजाय अंतर्मुखी कर दिया। जब तुम अंतर्मुखी हुए और परमात्मा ने तुमको जीवन का डार्क साइड दिखाया, तब तुमको तृप्ति हुई कि नहीं हुई? एवर एंडिंग हैप्पीनेस, हर समय आप देखो प्रफुल्लित रहते हो कि नहीं रहते हो? हर चीज़ में पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आ जाती है आप बताओ? हम सबों ने कितनी किताबें पढ़ी हैं, यहाँ कोई अनपढ़ नहीं बैठा। यहाँ जितने बैठे हैं सब पढ़े लिखे समझदार बैठे हैं और सब किताबें पढ़ के आए हैं। किसी मुद्दे पे अभी डिबेट छेड़ दीजिए तो सबके पास सारा ज्ञान होगा, कोई पीछे नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद भी आप देखो क्या तृप्ति हुई, क्या स्ट्रेंथ मिली। आप सोचिए, आज भी जैसे कहते नहीं है कि इस तपती हुई लू में मिली वो शीतल छाया है, तो वायरस तो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। हर आदमी बाहर निकलो उल्टी खोपड़ी का है, सीधी खोपड़ी का कौन है बता तू जरा? कोई सीधे मुंह बात करता है? आप बताइए। लेकिन कैसे भगवान ने, कैसे दादा भगवान की वाणी ने, दादा भगवान के विचार ने तुम्हारी खोपड़ी पलट दी। आप देखो, ये कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन सी पुस्तक से पढ़ के तुम आज तक अपने को पलट पाए हो? बता दो कोई। आप सोचिए, ये जो आर्ट ऑफ लाइफ है ये दादा भगवान ने सिखाया है। आज कोई उल्टा चलता है तो मन में भाव आता है चलो ठीक है, अच्छा है, कर्म काट रहा है, अगला जन्म तो ना लेना पड़ेगा। किसी का पैसा कोई मार रहा है तो लगता है नहीं भैया हम नहीं मारेंगे, बैल बनना पड़ेगा, घोड़ा बनना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। आप सोचो, कहीं दुनिया में ऐसा थॉट कोई दे सकता है? आप कल्पना करो। तो आप सोचिए कि जैसे अपने यहाँ भजन में बात चलती है कि सिवा आंसुओं के क्या दे नजराना, ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता जो दादा भगवान ने आपको सहजता में दे दिया, और जिसकी कल्पना आपको अभी भी नहीं है, अभी भी उसकी कद्र नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको कद्र होगी वो कभी भी उनके इस पुरुषार्थ को व्यर्थ नहीं जाने देगा। भगवान ने बोला, कहा कि तुम सब जितने यहाँ आते हो तुम सब कर्जदार हो गुरु के, तुमको कर्ज उतारना है। केवल ज्ञान सुन के चले मत जाना। जैसे आप सोचो, मन में भाव आ रहा था कि जब अर्जुन कहीं जाता था तो वो क्या बोलता था? वो अहंकार के साथ बोलता था कि मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूँ, और गुरु द्रोण को भी उसके ऊपर एक गर्व हुआ करता था। अपने अंदर झांक के देखो कि तुम्हारे जीवन को देख के क्या तुम्हारे गुरु को तुम्हारे ऊपर गर्व है? आप देखो, गुरु ने तुम्हारे साथ कितना पुरुषार्थ किया है, तुम क्या उतना पुरुषार्थ कर पा रहे हो? तुम सिर्फ
लेके ही जा रहे हो, दे क्या पा रहे हो, आप सोचो। फिर बहुत अच्छी बात देखिए, दादा भगवान को कितनी करुणा थी कि उन्होंने अपने इस ज्ञान की उत्पत्ति के बाद इस ज्ञान को सबसे पहले स्त्रियों में बांटा। क्यों? क्योंकि वो देखते थे कि सबसे अधिक अगर कोई दुखी रहता था तो वो कौन था? वो स्त्रियां थी। इसीलिए उन्होंने अपने इस नायाब ज्ञान को सबसे पहले स्त्रियों में बांटा और कभी किसी की परवाह नहीं की। जैसे गुरुजी ने बोला ना, कहा आई कैन, पहले भी बात चली है, सफल लोगों की डिक्शनरी में कैन होता है और असफल लोगों की डिक्शनरी में कांट होता है। उन्होंने सिद्ध करके दिखाया ना। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आप देखो कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। पुरुषों से कई गुना ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं और कर रही हैं, खुनकी से कर रही हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे सत्संग में नीतू सिन्हा जी हैं। आप देखिए, अभी उनके पति का शरीर शांत हुआ, उसके बाद कोई इतना मुस्कुरा सकता है, कोई इतना हंस सकता है? आप बताओ। दादा भगवान ने जो कहा उसको चरितार्थ करके दिखाया और हमसे बड़भागा कौन हो पाया? आप सोचो। ऐसे गुरु का तुमको सानिध्य मिला है, इसलिए बार बार बोलते हैं, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। तुमसे ज़्यादा भाग्यशाली तो इस धरती पे कोई नहीं है। यहाँ तक कि दादा भगवान ने गमले की मार तक सही है। आप सोचो, बॉम्बे में लोगों के घर जाते थे, स्त्रियों के घर जाते थे तो लोग फेडअप होकर गमला फेंक दिया करते थे, लेकिन उनको तब भी कितनी करुणा थी। आप सोचो कि कितना पुरुषार्थ गुरु ने तुम्हारे साथ किया है, तुम उसका कितना % करते हो? तुम्हारा कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। दादा भगवान की इस पुण्य तिथि पे सच्चा संकल्प ही ये है कि हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम दादा भगवान के इस ज्ञान को 10 लोगों में अवश्य बांट के आएंगे। यही हमारा सच्चा संकल्प है। और आप सोचो कि बड़े से बड़ा आदमी मैंने अपने जीवन काल में देखा है, जिसके पास अपार संपदा है, लेकिन कोई एक रोग है। जैसे भगवान ने बोला ना, सगल सृष्टि का राजा दुखिया। क्यों दुखिया है? क्यों? क्योंकि वो मन से बीमार है। सब कुछ है लेकिन जीवन जीने की कला नहीं है। निगाह कहाँ है? निगाह कमी पे है। तो जब निगाह कमी पे है तो भरपूरता का एहसास कहाँ से होगा? भगवान बहुत अच्छा बता रहे थे। कहा, एक बार एक लड़की शीशे में बाल काट रही थी, तभी उसको एक अक्ष दिखाई पड़ा, किसी की परछाई। उसको लगा कोई है, तो उसने पलट के देखा तो उसकी सहेली थी। बड़ा खुश हुई। फिर भगवान ने बोला, कहा कि एक आदमी पेड़ की परछाई से फल तोड़ रहा था। जहाँ पर पेड़ की परछाई गिर रही थी तो उस परछाई से वो फल नोचने में लगा था। तो अब ये बताओ, क्या परछाई से फल प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। फल कहाँ से प्राप्त हो सकता है? पेड़ से प्राप्त हो सकता है। कहाँ इसी प्रकार ये जगत क्या है? ये जगत परमात्मा का अक्ष है, भगवान की परछाई है। जैसे भगवान ने गीता में क्या बोला? कहा, हे अर्जुन, मेरे अंश मात्र से उत्पन्न हुई मेरी ये माया। मेरे अंश मात्र से बोला ना, तो वो जब भगवान से उत्पन्न हुई तो वो भगवान की ही तो परछाई हुई। अब तुम ये सोचो कि तुम उस परछाई को पकड़ने में लगे रहते, तो क्या परछाई को पकड़ के तुम्हारा पेट भर सकता है? जैसा वो आदमी कर रहा था कि परछाई वाले फल को तोड़ना चाह रहा था, तो क्या उस फल को तोड़ के पेट भर सकता है? नहीं भर सकता। कहा, इसी प्रकार तुम इस जगत को, ये जगत क्या है? ये जगत है परमात्मा की परछाई। और तुमको भी, जैसे वो लड़की थी, उसने
उस परछाई में से ही तो अपनी सहेली को ढूंढा, उसके अक्स को देख के। कहा इसी प्रकार ये जगत भी परमात्मा की परछाई है, तुमको भी इसी में से परमात्मा को ढूंढना है, मिलेगा। भगवान ने बोला, कहा जहाँ पर पेड़ होता है तो जड़ कहाँ पे होती है? जड़ पेड़ के नीचे ही होती है ना, कि पेड़ यहाँ होता और जड़ वहाँ होती है। कहा ठीक इसी प्रकार जहाँ पर परछाई है वहाँ पर परमात्मा भी है, लेकिन परछाई को पकड़ना छोड़ो और परमात्मा को पकड़ना शुरू करो। यही तो दादा भगवान ने किया। क्या बोला? कहा बाहर मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। बाहर मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो भगवान ने क्या किया? हमारी जो चम की दृष्टि बाहर की ओर थी उसको बाहर से मोड़कर अंदर से जोड़ दी। जैसे एक आदमी रोज सवेरे वॉक पे जाया करता था, तो जब वो वॉक पे जाता था तो उस समय वो कैप और डंडा हाथ में लेके जाया करता था, और जब वॉक करके वापस आया करता था तो वो अपनी पत्नी से बोलता था, आज बड़ा आनंद आया, आज तो मौसम का बड़ा आनंद आया, आज तो खुशबू का बड़ा आनंद आया, आज मैं आ रहा था तो चमेली के फूल की खुशबू मैंने महसूस की। कहा अच्छा। फिर अगले दिन गया, कहा आज भी बड़ा आनंद आया, आज मैंने गुलाब के फूल की खुशबू महसूस की। तो इसी तरह वो रोज़ कोई ना कोई खुशबू के बारे में बताता, और उसकी पत्नी जो है वो मुस्कुरा के रह जाती। एक दिन उसको शंका हुई और उसने अपनी पत्नी से बोला कि सच सच बताओ कि तुम मुस्कुरा के क्यों रह जाती हो, बात क्या? कहा बात बहुत छोटी सी है। कहे क्या? कहे जब तुम कैप लगा के जाते हो तो मैं क्या करती हूँ कि उस कैप में इत्र का फाया छुपा देती हूँ, जिसकी वजह से तुमको सुगंध आती रहती है, और जब तुम घर पे आके कैप और छड़ी उतार देते हो तो वो सुगंध तुमसे दूर चली जाती है। गुरुजी ने इसका क्या सिद्धांत बताया? कहा देखो इसी प्रकार वो जो सुगंध है जिसकी तुम्हें तलाश है वो क्या है? तुम लड़की में सुख ढूंढते हो, तुम बच्चे में सुख ढूंढते हो, तुम धन में सुख ढूंढते हो, तुम मित्र में सुख ढूंढते हो। कहा उसमें है क्या? नहीं है ना। वो है कहाँ? वो है तुम्हारे अंदर, और तुम उसको ढूंढ कहाँ रहे हो? ढूंढ तुम उसको बाहर रहे हो। भगवान ने कहा मनुष्य को परमात्मा ने इतना विवेक दिया है कि आप सोचो कि वो इतने जहरीले जानवरों को भी कमांड में कर लेता है। नेवला होता है उसको भी सोचो कमांड में कर लेता है, यहाँ तक कि सांप को भी कमांड में कर लेता है। उसके अंदर कितना जहरीला विष होता है। तब भी देखो सांप के जो 2 दांत विषैले होते हैं उसको तोड़कर उसका जहर निकालकर वो उसको गले में टांग लेता है। तो भगवान ने बहुत अच्छा बताया, कहा कि तुम भी इसी प्रकार ये मन रूपी सांप के वो 2 दांत कौन से हैं? कहा वो 2 दांत हैं, पहला है इच्छा और दूसरा है अहंकार। अगर तुमने अपने इस मन रूपी सांप के इच्छा और अहंकार रूपी दांतों को तोड़ दिया, अब माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तुम आराम से हल्के होके जी सकते हो। और जहां तुम्हारे मन में इच्छा और अहंकार रहा तो यही माया तुमको घेर लेती। तो इसलिए हम लोग अति भाग्यशाली हैं कि हमको सच्चे सतगुरु का संग मिला है। और आज का दिन है संकल्प का दिन। हम सब लोग मिलकर ये संकल्प करें कि कुछ भी हो जाए हमको एक ऐसा बेस्ट सैंपल बनना है कि जिससे हमारे गुरु का मान हो। लोग आपको देख के बोले कि तुम्हारा गुरु कौन है, ये देख कर ना बोले कि तुम्हारा गुरु कौन है। तुम्हारे आदर्श को देख के तुमसे पूछने के लिए वो मजबूर हो जाए कि भैया तुम्हारा गुरु कौन है, तब तो बात है, और नहीं तो फिर बेकार मुलाकात है। हरिओम। अब शिवांगी जी भजन सुनाएंगी। हरिओम, राम राम। दादा भगवान के अनंत शुक्राने हैं और उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। उनके लिए एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, नशा तेरी आंखों ने ऐसा पिलाया कि मुर्दे थे हम तो जीना सिखाया, नशा तेरी आंखों ने ऐसा पिलाया, मुर्दे थे हम तो जीना सिखाया, आ गए कैसे मौसम सुहाने, आ गए कैसे मौसम सुहाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, तू पूजा है मेरी मैं तेरी पुजारन, तू दादा है मेरा मैं तेरी भिखारन, तू पूजा है मेरी मैं तेरी भिखारन, तू दादा है मेरा मैं तेरी भिखारन, तेरे मेरे रिश्ते पुराने, और तेरे मेरे रिश्ते पुराने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, नजरों में तू है नजारों में तू है, पतझड़ में तू है बहारों में तू है, नजरों में तू है नजारों में तू है, पतझड़ में तू है बहारों में तू है, सुखों के तू बाटे खजाने, सुखों के तू बाटे खजाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, तुझे देखना ही मेरी जिंदगी है, तुझे खोजना ही मेरी बंदगी है, तुझे देखना ही मेरी जिंदगी है, तुझे खोजना ही मेरी बंदगी है, मिलते रहना सत्संग के बहाने, मिलते रहना सत्संग के बहाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, हम तो दुनिया माने या तो माने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने। वाह भाई। अब हमारे सत्य भैया सुनाएंगे, छोटे भगवान जी। सत्य भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, अब तो सत्य भैया हमारे रोज भजन याद करते हैं। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया
कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु। सभी हरिओम प्रणाम। अब हमारे भैया सुनाएंगे, मनीष भी सुनाएंगे। हरिओम। कभी कभी तो ऐसा प्यार मिलता है, बहुत ही प्यारा अंदाज, क्योंकि कलाकार तो बहुत देखे लेकिन बाल कलाकार बहुत कम देखे। कहते कलाकार कभी मरते नहीं, कलाकार मरते नहीं, दफनाए जाते हैं। और कब्र खोद कर देखिए तो आपकी तालियों के आवाज नहीं पाए जाते। एक ताली होनी चाहिए। बोले सतगुरु महाराज की। बोले सतगुरु महाराज की। हाँ ताली बजाइए। करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए। सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारी दुनिया आप चलाते, आप से ये संसार है। जीवन मरण सब आपके हाथे, आप मेरे भगवान है, आप मेरे भगवान है। ऐसी इच्छा तूने जगा दी, ऐसी इच्छा तुमने जगा दी, छोड़ आया परिवार में। हे गुरुदेव थोड़ी कृपा कर दे बालक नादान में। बोले गुरु महाराज की। क्योंकि गुरु जी मैं 60 किलोमीटर से दूर से चलता चला आ रहा हूँ। मैं कौशाम्बी गया था, गुरु का आदेश हुआ कि दरबार में आना है, तो मैं वहाँ से टाइम देखते हुए निकला और सबसे पहले मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा हूँ। तो बोले गुरु महाराज की। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में,
फरमाइश हो तो एक। हाँ हाँ बोले सदगुरु महाराज जी की। थोड़ा एक सेकंड कुछ कहना चाहता हूँ मैं। जितना बेहतरीन भैया गा रहे हैं और जितना बेहतरीन बजा रहे हैं, उससे भी बेहतरीन हम सबको ताली बजाना है। आज ये हॉल हिल जाना है ध्यान रखिए। तब तो कोई बात है, बेचारे कौशाम्बी से आए हैं, आप सोचिए। हाँ सच में। हाँ पूरी एनर्जी के साथ, ठीक है। कलाकार खुश हाँ। होता है जब ताली मिलती है। और क्या, चलिए। गुरु जी, काली मुर्गी उजली हो जाएगी और जो ताली नहीं बजाएंगे उनके हाथों में खुजली होगी। अब तो इतना समझते हो सही बोला। काम नहीं कर पाएंगे। बोले सदगुरु महाराज जी की जय। वो जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में गुरु का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में गुरु का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। चाहिए।
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना तुम राम रूप में आना वो तुम राम रूप में आना और सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना वो तुम श्याम रूप में आना वो तुम श्याम रूप में आना राधा साथ लेके बंसी हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना और कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना और तुम शिव के रूप में आना तुम शिव के रूप में आना और दोरा साथ लेके दोनों हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना वो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना वो चले आना प्रभु जी चले आना वो चलो सत्संग बहाना प्यारा है बड़ा प्यारा है हमें गुरु के द्वारे जाना है चलो सत्संग बहाना